हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस। नाउ बिहार पुलिस पीटी के बाद जो है सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि मेडिकल टेस्ट को लेकर के कई कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस किया था। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि मेडिकल कब होता है, मेरिट से पहले या मेरिट के बाद। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल का क्या प्रोसेस, इसमें नोटिफिकेशन के साथ क्या कहा गया है और किस तरह से होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए। उसके बाद है कि मेडिकल में छंटने का कितना चांसेस होता है, क्योंकि 11,800 अगर सीटें हैं तो उसमें पीटी के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। उसमें फिर मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पर क्या इसमें तय होगा, ये सब यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल था कि यहाँ पर कि मेडिकल कब होता है, मेरिट से पहले या मेरिट के बाद। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर हमने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है जो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ये वही है विज्ञापन जिसका जो है अभी पीईटी संपन्न हुआ है। विज्ञापन संख्या 2/2019 का है। इसमें टोटल पोस्ट आप सभी जानते हैं 11,880 पोस्ट है टोटल। इसी का पीईटी संपन्न हुआ। और जो यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, पहले इसको ये समझ लीजिए क्या क्या प्रोसेस है और उसके बाद किस तरह से मेडिकल तक कैंडिडेट्स पहुँच पाते हैं और उसका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को जाइएगा तो 14 पेज का ये नोटिफिकेशन है। पेज नंबर सीधा 9 पे चलिए और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मेडिकल के बारे में। और उससे पहले देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है कैंडिडेट्स को कांस्टेबल बनने तक का जो है, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले पेज 4 पे आ जाइए। उसके बाद पेज 9 पर जो है मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चेकिंग किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें पहला चरण है लिखित परीक्षा, जो कि आप सभी जानते हैं। इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना था, इससे आपका कोई मेरिट निर्धारित नहीं होता। जो आप लोगों ने जिस किसी का भी सिलेक्ट हुआ वो भली भांति आप कर चुके हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में फर्स्ट चरण जो है वो आपको हो गया लिखित परीक्षा, रिटेन एग्ज़ाम हो गया। कौन नंबर यहाँ पर देखिए, ये कौन नंबर है पेज 4 में। उसके बाद ख नंबर जब नीचे आइएगा तो इसका दूसरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से होगा। द्वितीय चरण जो इसी के आधार पर आपका मेरिट तय होता है। 100 अंकों का जो है पीईटी था, उसमें दौड़ के लिए 50 अंक था। उसके बाद गोला फेंक था और हाई जंप था। इसके आधार पर जो है इसी 100 अंक को लेकर के आपको मेरिट तय होना था। तो दूसरा प्रोसेस हो गया। और तीसरा सीधा आपको बनता है मेधा सूची, तय होता है प्राप्त अंकों के आधार पर। यहाँ पर देखिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा, देखिए दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक हो गया, इन सबों के अंकों के आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो इसी से आपको स्पष्ट हो गया कि पहले मेडिकल होगा या पहले मेरिट होगा। तो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा। मेडिकल का वो प्रोसेस क्या होता है वो आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। बहरहाल आपने इस बात को समझ गया होगा कि सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, देन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आगे यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जब ये सवाल हमने जान गया कि पहले मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा देन मेडिकल होगा, तो उसके बाद मेडिकल में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पेज 8 या 9 में आइएगा तो यहाँ पर लिखा है चिकित्सीय परीक्षण। देखिए यहाँ पर 19 पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है चिकित्सीय परीक्षण। तो क्या क्या प्रावधान है इसमें, क्या क्या चेक किया जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सबसे पहले आँख की चेक की जाएगी कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के। उसके बाद सुनने के लिए, श्रवण मतलब होता है सुनना, क्या बधिर तो नहीं है, श्रवण शक्ति हो गया। और हकलाहट बोलने में जो है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर फिटनेस चेक किया जाता है। इसके अलावा और भी चेक किया जाता है जो पिछले बार 2018 में कैंडिडेट सक्सेस हुए थे उसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स से पूछने के बाद पता चला है कि और क्या क्या चेक होता है। इसको हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ससुर मेडिकल कब होता है आपने जान गया, मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल में कितने चांसेस है छंटने का। तो मेडिकल जो है वो आप मुख्य रूप से आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, आंख चेक की जाती है और श्रवण शक्ति, ये आपने जान लिया नोटिफिकेशन में जो आपको बताया है। अब यहाँ पर हो जाता है कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, मेरिट में जो है 11,880 है, जो जिस किसी का भी पीटी कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है,
उसका जो है डिस्ट्रिक्ट बांट दिया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग आपको मिलेगा। वहीं के सदर हॉस्पिटल में जा करके आपका चेकअप होता है। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने पिछले साल क्वालिफाई किया और इससे भी पहले क्वालिफाई किया, उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो मेडिकल का जो प्रोसेस एकदम सिंपल है, बिहार पुलिस में आसान है। जिस किसी का भी मेरिट बन गया, मेल के लिए और फीमेल के लिए, जो अभी हमने आपको नोटिस में दिखाया जो पेज 8 पर था, पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए ये सभी का सभी अनिवार्य है। जैसे आँख हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, श्रवण शक्ति हो गया और हकलाहट हो गया, ये तो जांच की ही जाती है। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस है जिससे कैंडिडेट्स को गुजरना पड़ता है और उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। कलर ब्लाइंडनेस में मुख्य रूप से ये जो है, जो कैंडिडेट्स जो है कलर इफेक्टेड होते हैं, उसको ग्रीन कलर जो है रेड दिखाई पड़ेगा, रेड जो है ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो इससे कैंडिडेट्स को जो है उसमें डिसक्वालीफाई होने की चांसेस हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में। उसके बाद जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर में यहाँ तलवे की जो चेकअप है, ये भी कराई जाती है। एक फॉर्मेलिटी होती है कि इस तरह से अंदर जो है तलवा जो है पैर की बनावट इस तरह से होना चाहिए, तो आप जो है क्वालिफाई है, आप योग्य हैं। ये हो गया। इसके अलावा ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जो सुनने की क्षमता है वो भी जांच की जाती है। इसके अलावा जो चेकअप कराया जाता है फीमेल को लेकर के और मेल को लेकर के, ये आपको हम स्पष्ट करा दे रहे हैं। तो मेल में बताया गया है कि हाइड्रोसिल का भी चेकअप किया जाता है और उसमें देखा जाता है कहीं किसी कैंडिडेट्स को हर्निया की शिकायत तो नहीं है। और फीमेल में यूरिन टेस्ट भी कराया जाता है। अब और ख़ास करके यह चेकअप की जाती है कि कहीं लड़कियां प्रेग्नेंट तो है नहीं, चूँकि ट्रेनिंग होता है वहाँ पर। उस ट्रेनिंग में आपको जो है बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, दौड़ हो गया, फिटनेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो इस कारण से भी ये चेक किया जाता है। और जो सामान्य है और सभी कैंडिडेट्स इसमें पास हो जाते हैं, राइट। ये तो हो गई मेडिकल की बात। अब सवाल यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पढ़िएगा फिटनेस के बारे में, मेडिकल चेकअप के बारे में, तो इसमें अंतिम लिखा है चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये तो स्पष्ट लिखा है कि अयोग्य पाए जाने की स्थिति में आप छट सकते हैं। लेकिन जब आपका मेरिट बन चुका है तो काफ़ी कम चांसेस हैं छटने का। क्यों? क्योंकि सीधा तो आपको मेरिट ही तय वहाँ पर हो जाता है। तो हमने एक सवाल किया था, इसमें लिखा है थंबनेल में कि मेडिकल में छटने का कितना चांसेज है। तो देखिए, मेरिट हो जाने के बाद आपका जॉब होने के चांसेस 99% हो जाता है और मात्र 1 या समथिंग % है चांसेज है जहां आप छट सकते हैं। लेकिन आप 100% मानिए कि आपका मेरिट आ गया तो मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है, फिटनेस है, आप वहां पर क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, राइट। बहुत कम ही स्टूडेंट्स वहाँ पर छटते हैं। हाँ, ये देखने को मिला है कि कई बार होता है कि जो एग्ज़ाम में कोई और कैंडिडेट्स बैठे थे, दौड़ के लिए कोई और कैंडिडेट्स गए, तो वहाँ पर पुनः चेकअप होता है और उस पुनः चेकअप में अगर आपका सही नहीं हुआ, आप वही कैंडिडेट नहीं पाए जाते, तो वहाँ से भी छट जाते हैं। हाँ, मेडिकल में भी छटते हैं, लेकिन बहुत कम ही अभ्यर्थी छटते हैं। जो यहाँ पर आपको प्रावधान बताए थे चिकित्सीय परीक्षण में, उसको अगर पूरा नहीं कर पाते तो आपको रीमेडिकल भी देता है, फिटनेस करके आइए। बहुत कम ही चांसेस होते हैं छटने का। इस तरह से कह सकते हैं कि पहले आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, सामान्य है और आराम से आप जो है जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने थंबनेल में सभी क्वेश्चंस दिया था उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी है। तो अंत में जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक्स लॉट ऑफ।